दोस्तों इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित के 10वें चैप्टर हीरोन का सूत्र इसके उदाहरण करेंगे। तो इस चैप्टर में 3 उदाहरण है, आप देख सकते हैं। एक यहाँ पर ये है, दूसरा उदाहरण ये है और फिर इसके ये तीसरा उदाहरण ये है। यही 3 उदाहरण इस चैप्टर में है। इन तीनों को इस वीडियो में हम करेंगे और इन उदाहरणों को मैं अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा जिससे कि आप एकदम सक्षम हो जाए, परिपक्व हो जाए इस चैप्टर की प्रश्नावली करने के लिए। तो अच्छे से इस वीडियो को देखना। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। और पहला उदाहरण ये है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर हैं और जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। यहाँ पे आकृति भी दी है, लेकिन आकृति नहीं भी दी होती तो भी इस क्वेश्चन को आराम से हम कर लेते। खैर, तो देखो, अगर हमारे पास तीनों भुजाएं दी होती तो हम सीधा हीरोन का सूत्र लगा सकते थे, लेकिन 2 भुजाएं दी हैं लेकिन परिमाप भी दिया है, तो हम इनकी हेल्प से, इनकी मदद से हम तीसरी भुजा पहले ज्ञात करेंगे, उसके बाद फिर हीरोन का सूत्र लगाएंगे। तो यहां पर इन भुजाओं को हम नाम देते हैं, ये ए है, ये बी है और तीसरी भुजा जो हमें पता नहीं उसको सी नाम देते हैं। तो माना भुजाएं ए, बी और सी हैं, जहां ए बराबर 8 सेंटीमीटर, बी बराबर 11 सेंटीमीटर है। ओके, परिमाप दिया है 32 सेंटीमीटर। तो अभी तक जो जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है वही हम लिख रहे हैं। परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। तो a प्लस बी प्लस सी ये हो गया 32। ठीक, यहां से हम देखो a क्या है? 8 है, b है 11, हम यहां से c ज्ञात कर लेंगे। तीसरी भुजा 11 और 8 हुआ 19, 19 प्लस c हुआ 32 और c आ जाएगा 19 उधर जाएगा, माइनस होके 13 आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर। तो तीसरी भुजा भी हमें पता चल चुकी है। अब हीरोन का सूत्र हम लगाएंगे, लेकिन आप जानते हैं कि हीरोन का सूत्र के लिए हमें अर्ध परिमाप यानी एस चाहिए होता है। तो अर्ध परिमाप यहां पे लिखते हैं। देखो, अर्ध परिमाप होता है पूरी परिमाप का आधा, यानी जो परिमाप होती है ना तीनों भुजाओं का योग a प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो चाहे तो आप ये लिखो a प्लस बी प्लस सी बटे 2, या आप यहां पे परिमाप भी लिख सकते हो, परिमाप बटे 2, बात एक ही है। ठीक है, तो ये है 32 बटे 2 यानी 16 सेंटीमीटर। तो ये है अर्ध परिमाप। यहां तक सब ठीक है? अच्छा, अब देखो, यहां पर हमारे पास S है, हमारे पास A है, B है, C है, सब कुछ है। हम यहां पर अब हीरोन का सूत्र लगा सकते हैं। तो हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज यहां पे ABC है तो हम ABC लिख देते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो क्या है हीरोन का सूत्र? यह है कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं ABC हो और अर्ध परिमाप S हो, तो यह होता है S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी। वैल्यूज यहां पे रखते हैं सभी। S है 16, ठीक है ना, S ये 16 है, A 8, S फिर से 16, S माइनस बी है ना, B है 11 एंड S माइनस सी यानी 16 माइनस 13। यहां तक समझ आ गया? अब कैलकुलेशन है इसमें। 16 गुणा 16 में से 8 गया 8, गुणा 16 में से 11 गया 5, गुणा 16 में से 13 गया 3। ठीक है, अब यहां पर हमने क्या करना है? इनके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। कहने का यह मतलब है कि अंदर जोड़े होने चाहिए, जो जोड़े में होंगे वो बाहर आ जाएंगे। तो 16 तो आराम से हम लिख सकते हैं 4 गुणा 4, 8 हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। देखो 16 को हम
2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे पता है कि 4 गुणा 4 में लिखूंगा तो सीधा जोड़ा मिल जाएगा मुझे, तो यही लिखना काफ़ी है। 8 को ऐसे लिख दिया है, गुणा 5 गुणा 3, ठीक है। मैं ये कह रहा था कि 16 को हम ऐसा लिख सकते हैं कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। बात एक ही है, चाहो तो यहाँ पे 4 गुणा 4 सीधे लिख दो, क्योंकि 4 गुणा 4 से भी पूरा जोड़ा मिल रहा है हमें। तो ये बाहर आ जाएगा 4, मतलब जो जोड़े में है वो बाहर आ जाता है उनमें से एक बन के। ये 2 बार है, ये भी बाहर आ जाएगा। ये बाहर नहीं आ पाएंगे क्योंकि इनके जोड़े नहीं हैं, ये अकेले हैं। 2 गुणा 5 गुणा 3, तो ये हुआ 4 दूने 8, और ये आएगा 5 या 15 दूने 30, इतना, और सेंटीमीटर का वर्ग। और ये हमारा आंसर है, इसका क्षेत्रफल आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। बहुत सिंपल है इसका सॉल्यूशन, आपको बस ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। और इस तरह से पहले हमने तीसरी भुजा ज्ञात की और फिर इस फॉर्मूले में सारी चीज़ें रख दी और ये आंसर आ गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। दूसरा उदाहरण है, यहां पर एक त्रिभुजाकार पार्क है। इसमें आप देख सकते हैं इसकी भुजाएं, इस पार्क की भुजाएं 80 मीटर, 50 मीटर और 120 मीटर ये है। अब यहां पर एक तो बाड़ लगानी है चारों तरफ, ऐसे केवल 3 मीटर का रास्ता बीच में छोड़ना है। यहां पर बाड़ नहीं लगेगी कांटों वाली, बाकी पे बाड़ लगेगी। और इसके अंदर घास उगानी है, अंदर घास उगानी है इस पार्क में। अब ये पूछा है कि एक तो कितने क्षेत्रफल में घास उगानी है, और दूसरा ये है कि जो बाड़ ये लगाई गई है इसमें कितना खर्चा, इसका हमने खर्चा ज्ञात करना है, व्यय ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो, जब भी बात होती है कि बाड़ लगाने की, बाउंड्री की, तो उस केस में हम ज्ञात करते हैं परिमाप। जो बाड़ वाली बात है, कांटेदार बाड़, इस केस में हम इस चीज के लिए हम ज्ञात करते हैं परिमाप, यानी केवल बाहर बाहर ये नापना है। और जब क्षेत्रफल की बात होती है, घास उगाने की बात होती है, क्योंकि इसमें पूरा अंदर का आ रहा है, तो इसके लिए हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो घास किस क्षेत्रफल में घास उगानी है, इसके लिए क्षेत्रफल ज्ञात होगा। और बाड़ कितने लगानी है, तो परिमाप निकाल देंगे। परिमाप में बाद में 3 हटा देंगे क्योंकि इस पे बाड़ नहीं लगेगी, ये खुला चाहिए यहां पे, ठीक है। तो सबसे पहले तो चलो क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो यहां पर भुजाओं को हम नाम देते हैं ABC। ए है 50 मीटर, बी 120 80 50, इसके हिसाब से लिखते हैं। ए 120 मीटर है, बी 80 मीटर है और सी है 50 मीटर। क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो उसके लिए तीनों भुजाएं अगर हमारे पास हैं तो हम हीरोन का सूत्र लगा सकते हैं। तो इसके लिए हम अर्ध परिमाप पहले ज्ञात करते हैं। अर्ध परिमाप होता है सेमी पैरामीटर एस, जो अर्ध परिमाप, यानी a प्लस बी प्लस सी करो, 2 से भाग दे दो, तो ये हो जाएगा 120 प्लस 80 प्लस 50 बटे 2। इसको जोड़ेंगे हम तो यह 200 250 बटे 2, यानी 125 मीटर एस आ चुका है, ठीक है। ओके, और अब हम आराम से देखो, अगर आपको और आसानी से करना है तो s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी पहले ही निकाल दो। 125 माइनस 120, ये ध्यान में रखना, ठीक है ना, क्योंकि बड़े बड़े नंबर हैं, ये पहले से ही माइनस करके रखोगे तो बहुत आसानी रहेगी आगे। ये आया 5, आप चाहो तो 5 मीटर लिख सकते हो, बाकी नहीं भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है। s माइनस बी है, s ये है और b है 80, माइनस करके आएगा 45। s माइनस सी 125 माइनस 50, ये माइनस करके आएगा 75। तो हीरोन के सूत्र के अनुसार त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा। पहले तो हीरोन का सूत्र लिखते हैं, S
इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, है ना, ये है फॉर्मूला। और वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं। एस है 125, एस माइनस ए 5, एस माइनस बी 45। देखो कितना इजी हो गया ये पहले से ही लिख के। और एस माइनस सी 75। अब यहाँ पर हमने अब देखो यहाँ पर हमने जोड़े बनाने हैं। देखो इनके छोटे छोटे टुकड़े करना हर बार ज़रूरी नहीं है। जोड़े बनाने लायक अगर आप टुकड़े कर पाए तो भी सही है। देखो 125 होता है 5 गुणा 5 गुणा 5, है ना, ये 5 ये पहले से ही है। 45 होता है 3 गुणा 3 गुणा 5, क्योंकि 3 3 9, 9 5 45, है ना। अगर कंफ्यूजन है तो क्या करो, लिखो 45। 45 होता है 9 5 45 और 9 होता है 3 गुणा 3, तो इससे आप लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 45, 3 गुणा 3 गुणा 5। 75 होता है क्या, 15 5 75 और 15 होता है 3 5 15, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 5 गुणा 5। खैर, तो यहाँ पर मैं ये तो कह रहा था कि ज़्यादा छोटे करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन छोटे हो ही गए ये, है ना। बाकी जो मैं बात कह रहा था मैं आपको वो भी बता दूंगा, ठीक है ना। ये मैंने सबसे छोटे जिनको हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं वो कर दिए हैं। जो जोड़े में है उसको बाहर निकाल दो। तो 5 यहाँ से बाहर आ जाएगा, इस जोड़े में से भी 5 बाहर आ जाएगा, 3 भी 2 बार है ये बाहर आ जाएगा, 5 भी 2 बार है ये बाहर आ जाएगा, है ना। 2 बार जो है वो एक बन के बाहर आ जाएगा। बाकी ये एक एक बार है तो ये अंदर ही रहेंगे। 5 5 25, 25 5 125, तिया 475 रूट 15 मीटर वर्ग। और ये हमारा आंसर आ चुका है क्षेत्रफल पार्क का, ठीक है। इतने क्षेत्रफल में घास उगानी है। तो ये बात समझ आ गई। अच्छा, एक और बात है, मैं जो आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा था कि हम इसके बहुत छोटे टुकड़े न भी करें। तो देखो मैं क्या कहना चाह रहा था, ये 125 होता है, इसको तो खैर हम 5 गुणा 5 गुणा 5 कर ही देंगे, ठीक है ना। ये 5 आ गया। 45 होता है 15 तिया 45, क्योंकि मुझे पता है कि 75 15 5 75 होता है। आप समझ रहे बात को। 45 15 तिया 45, 75 15 5 75। तो यहाँ पर ये 15 और ये 15 है, तो मुझे पता है कि ये जोड़े में है, और ये पूरा 15 का 15 बाहर आ जाएगा। देखो यहाँ से ये 5 बाहर आया, ये भी 5 बाहर आया, और ये 15 बाहर आ गया, और अंदर बचा क्या, 3 और 5। इसका गुणा करेंगे तो बिल्कुल यही आएगा 475। तो इसलिए मैं कह रहा था कि हर बार जरूरी नहीं कि बिल्कुल छोटे छोटे करो, आप अभाज्य गुणनखंड करो, और अगर कंफ्यूजन है तो कर दो इस तरह से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है, अगर आपको ये समझ आ चुका है अच्छे से तो बिल्कुल इसे फॉलो करना, और इस ऐसा हम तो इस तरह क्षेत्रफल ज्ञात हो जाता है। अब हमने निकालना है क्या इसमें, कि ये जो बाढ़ है इसकी लंबाई ज्ञात करनी, तो इसके लिए परिमाप निकालेंगे, उसमें 3 घटा देंगे। तो परिमाप क्या है, परिमाप है 120 प्लस 80 प्लस 50, और ये है कितना, 250 मीटर। तो इसीलिए बाढ़ की लंबाई जो ये है ना, कांटेदार बाढ़, इसलिए कांटेदार बाढ़ की लंबाई तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 250 मीटर में से 3 मीटर बीच का हम हटा देंगे, तो ये है क्या क्या आ जाएगा, 247 मीटर। ये तो बाढ़ की लंबाई आ गई है, लेकिन ये भी पूछा है कि 20 रुपये प्रति मीटर की दर से कितना व्यय होगा। तो कुल व्यय, ओके, किसके अनुसार, रुपये 30 30 है 20 है,
₹20, ₹20 प्रति मीटर। प्रति मीटर की दर से, इसके रेट से, तो कुल खर्चा कितना आएगा? 247 गुणा 20, तो ये हो जाएगा 4 इतना रुपये, 4,940 रुपये। ठीक, और ये हमारा आंसर आ चुका है दूसरा। इस तरह से ये पहला आंसर था क्षेत्रफल, और ये बाड़ लगाने में जो कुल खर्चा आया है, और इस तरह से क्वेश्चन हल होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। और अब बढ़ते हैं इस चैप्टर के अगले उदाहरण की ओर। तीसरा उदाहरण है, एक त्रिभुजाकार भूखंड यानी प्लॉट है कि भुजाओं का अनुपात ये है और परिमाप ये है, तो इस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां पर हम ABC भुजाएं ले लेते हैं। तो पहले हम भुजाएं ज्ञात करेंगे, क्योंकि परिमाप दिया है, अनुपात दिया है, तो भुजाएं आराम से निकल जाएंगी। और उसके बाद फिर हम उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे हीरोन के सूत्र से। जब एक बार हमारे पास भुजाएं आ जाएंगी, तो हम लिखेंगे सबसे पहले कि माना भुजाएं AB और C हैं। माना त्रिभुजाकार भूखंड यानी प्लॉट की भुजाएं A, B और C हैं। ओके, अब यहां पे दिया है क्या? एक तो अनुपात दिया है कि A अनुपात B अनुपात C बराबर 3:5:7, और दूसरा है परिमाप। परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है तीनों का योग, तीनों भुजाओं का, A + B + C, 300 मीटर। ओके, तो यहां से आराम से हम ABC ज्ञात कर सकते हैं। इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि हम ऐसा लिखें कि माना A बराबर 3x, B बराबर 5x और C बराबर है 7x। तो तीनों में x लगा दो और ABC अब इसमें रख दो। तो इसीलिए देखो, अब चूंकि A + B + C जो है ये है 300, इसीलिए हम कह सकते हैं, देखो A क्या है अपना 3x है, B है 5x और C है 7x, तो ये हो जाएगा 300, 5 3 8 7 15, 15x बराबर 300, x आ जाएगा 300/15 यानी 20, x आ चुका है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद आराम से ABC हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि इसीलिए A क्या है अपना 3x था, x 20 है, तो ये हो जाएगा 60 मीटर। ठीक है, B है 5x, तो ये हो जाएगा 5 × 20 यानी 100 मीटर, एंड C है 7x, तो ये हो जाएगा 7 × 20 यानी 140 मीटर। ABC आ चुका है, और इसके बाद हीरोन के सूत्र से आगे हम कर लेंगे। लेकिन ABC ज्ञात करने का एक और तरीका है, मैं चाहता हूं कि आप वो भी समझें, क्योंकि यहाँ पे तीनों भुजाओं का अनुपात दिया है और तीनों भुजाओं को योग भी दिया है। तो जब भी ऐसी परिस्थिति होती है तो उस केस में क्या करो, देखो उस केस में हम सीधा ये कर सकते थे कि A बराबर, अब जो A का अनुपात है वो ऊपर लिखो, नीचे तीनों जो अनुपात है उनका योग आएगा और गुणा में ये संख्या आ जाएगी।
यानी 3/5 ये 15 गुणा 300, ये कटा 20 बार और ये आ जाएगा 60। जब b निकालेंगे हम तो b का अनुपात ऊपर आएगा, नीचे वही तीनों का योग, जो कि चाहे सीधे 15 लिख दो चाहे ऐसा लिखो, और ये आ जाएगा वही, ये 15 है, 20 बार कटेगा, ये 100 मीटर आ जाएगा। तो ये भी तरीका निकालने का, ये भी है, जो आपको सही लगे आप वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास ABC आ चुका है। अब हम निकालेंगे S, अर्ध परिमाप, सेमी पैरामीटर S। यह होता है A + B + C/2, यानी पूरी परिमाप का हाफ। और परिमाप सीधा 300 दिया है, तो यहां पे प्लस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां पे ऐसा नहीं कि आप लिखो 60 + 100 + 140, नो, जब तीनों का प्लस दिया है तो सीधा लिख दो, क्योंकि यहां भी तीनों को प्लस करोगे यही आएगा, जब लेकिन परिमाप सीधा दिया है। अर्ध परिमाप यानी परिमाप का आधा, तो जब परिमाप दिया है तो उसका आधा ही तो करना है हमने, और ये आ चुका है अर्ध परिमाप, S आ चुका है। तो इसीलिए हीरोन के सूत्र के अनुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल S × S - A × S - B × S - C। देखो S - A, S - B, S - C अभी नहीं लिखा था ना मैंने, लिखना चाहिए, इससे चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं। तो ये मुझे पहले लिख देना चाहिए। इसको थोड़ा नीचे लेके आते हैं। S - A है S 150 है और A है 60, तो यह आया 90। S - B 150 - 100, यह है 50। S - C 150 - 140 है ना, C 140 है, यह है 10। तो ये अलग से अगर हम निकाल दें तो फिर बड़ा आसान हो जाता है यहां पे लिखना। और अगर आपकी इच्छा है कि आप ऐसा न करें, सीधे यहां पे लिखें, तो आप सीधे यहां पे लिख सकते हो 150, और S की जगह पे फिर लिखो 150 - A की जगह पे जो अपना 60 है वो लिखो। ऐसे ऐसे करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ये भी बिल्कुल सही है। S - A है 90, S - B 50, S - C इज 100। ठीक है, तो अब इनके हमने फैक्टर्स करने हैं। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये है, आपको जब भी जीरो दिखे, 0 0 0 0, अच्छा है कि जीरो अलग कर दो। तो ये सीधे आप इसको करो 15 × 10, 9 × 10, 5 × 10, और ये 10 तो अपना है ही 10। इससे क्या होगा कि देखो आराम से ये जोड़े बन रहे हैं ना, 10 10 का, ये 10 बाहर आ गया, ये भी 10 10 में है, ये भी 10 बाहर आ गया, और अंदर क्या बचा, तो ये है 15। 15 यानी 3 × 5, 9, ये 3 × 3, फिर बचा ये 5। ठीक है, तो ये तो हो गया 100। 3 ये जोड़ा है, ये बाहर आ गया, 5 भी जोड़े में है, ये भी बाहर आ गया, और 3 अंदर बच गया। तो ये हो जाएगा 5 × 15, 1500 √3 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एक क्षेत्रफल आ चुका है और ये हमारा आंसर आ चुका है। यहां पर आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, आप चाहो तो एक स्टेप में क्या कर सकते थे, यहीं पे आप कर सकते थे 3 × 5। देखो जैसे ये है ना, ये है, देखो 10 को अलग रखना ही है हमने, ये 0 है उसको अलग ही रखना है, बाकी बचा 15। तो 3 गुणा, तो एक काम करो 10 अलग कर दो, बाकी है, क्योंकि हमें पता है कि इसमें 1 2 3 4 0 होने हैं, इसलिए 0 को डिस्टर्ब मत करो। 4 0 होने हैं, 2 0 बाहर आ जाएंगे,
4 के 2 बन के बाहर आ जाएंगे। तो आपका दिमाग ऐसे भी चलना चाहिए। 15 3 गुणा 5 ये हो गया। ऐसे 90 यहाँ पर है, 10 तो अलग ही कर दो, बचा 9। 9 होता है 3 गुणा 3। ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। फिर बचा 50, 50 होता है 10 गुणा 5, और ये 10 अपना अलग ही है, मतलब ये, ठीक है। फिर इस ये 10 बाहर आ गया, 2 10 का 1 10 बाहर आ गया, 2 3 का 1 3 बाहर आ गया, 2 5 का 1 5 बाहर आ गया, और अंदर बचा ये 3, ठीक है। और 10 फिर 15, और ये 1500 ये आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई पर्टिकुलर ऐसा कुछ फॉलो करना है, कि बस छोटे छोटे टुकड़े करके और स्क्वायर रूट वर्गमूल निकालने का हमने प्रयास करना है इस अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है। ऐसे ऐसे करके इसके छोटे छोटे टुकड़े करके। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। इस चैप्टर में केवल 3 ही उदाहरण हैं आपके, वो तीनों हम कर चुके हैं। बाकी इस चैप्टर के और वीडियोस के लिए अपने सामने आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।